मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के तहत मध्य प्रदेश के 15 नगर निगम के मेयर के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी गई है, जिसके तहत सागर से देवरी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील जैन की पत्नी निधि जैन का नाम घोषित किया गया है। निधि सुनील जैन के नाम पर तकरीबन 2 हफ्ते पूर्व ही सहमति बन चुकी थी, जिनके द्वारा अपना नाम फाइनल होने के बाद से ही सक्रिय होते हुए जनसंपर्क भी शुरू कर दिया गया था। निधि सुनील जैन भाजपा से नगर विधायक शैलेंद्र जैन की बहू है, जिसके बाद सागर में इस बार मेयर चुनाव की जंग रोचक होगी और रिश्ते में जेठ को अपनी बहू के खिलाफ ही प्रचार करना पड़ेगा। कांग्रेस ने जिस चतुराई से यह दाव खेला है, उससे भाजपा संगठन की सांसें फूली हुई है और अभी तक वह सागर से दर्जनों दावेदारों के नाम में से निधि सुनील जैन के खिलाफ सशक्त उम्मीदवार चुनने पर अभी भी विचार मंथन कर रही। कांग्रेस ने इस मामले में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। अब देखना लाजमी होगा भाजपा उनके खिलाफ किस चेहरे पर दाव खेलती है और वह कितनी टक्कर दे पाता है। बहरहाल कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी की क्या है प्राथमिकता, सुने खास चर्चा में उनकी जुबानी। मैम, सबसे पहले आपको कांग्रेस की तरफ से मेयर का टिकट मिलने पर बधाई। दूसरे, आप चुनाव में जा रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ सागर को माना जाता है। आपके पास पर्याप्त कार्यकर्ता भी नहीं है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में, तो चुनावी डगर जो है काफ़ी कठिन है। क्या विज़न लेके, क्या मोटो लेके आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? जी भाई साहब, मैं बताऊं, मैं सागर की बेटी हूं और उसके बाद सागर की बहू भी हूं। मेरा कार्यक्षेत्र भी सागर ही है। मैं एक बहुत बड़े अखबार की प्रबंध संपादक हूं। उसके नाते मेरा सागर से की खबरों के माध्यम से कहें, जनता का और सरकार का जो बीच में एक सेतु का माध्यम है, पत्रकार बंधु आप लोग सब हमारे कर्म भाई हैं, तो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि जो खबरें हम देते हैं और शासन तक और सरकार तक पहुंचाते हैं, वो कितना उस पर ध्यान देते हैं, कितना नहीं देते, या हमारा लिखना जो हम रोज़ अखबार में लिखते हैं वो सार्थक है, या चैनल पे दिखाते हैं वो सार्थक है या नहीं। तो इसी उद्देश्य को लेके मैंने बचपन से अपने घर के बाहर देखा है अतिक्रमण के नाम पर, क्योंकि वो अतिक्रमण नहीं होता, छोटे छोटे जो रोज़ कमाने वाले मजदूर होते हैं उनको एक क्रेन से या किसी भी दबाव से पुलिस वाले आते हैं और हटाओ 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 कह के पूरा 3 बत्ती से लेके मस्जिद तक, जो एरिया मेरा सबसे परिचित मेरा घर है कटरा बाज़ार में, तो मैंने हमेशा देखा है कि अतिक्रमण इतना अधिक वो उसको समझते हैं, जबकि वो अतिक्रमण नहीं है। रोज़ कमाने वाले जो शाम को अपनी उस पर निर्भर करती है उनकी मजदूरी की, कितना मजदूरी हमें मिलेगी और हम शाम को कितना घर ले जाएंगे। उनकी महिलाएं इंतज़ार करती हैं कि उस पैसे से हम अब खाना बनाएंगे और गुजारा करेंगे। उनका एक आप खुद समझ सकते हैं कि एक जो तबका है वो जो सामान बेचते हैं वो बिल्कुल अलग तरह का तबका है। 4 व्हीलर से कोई आ रहा है, वो तबका वो सामान नहीं खरीदता है। ठेले पर जो कप प्लेट बेच रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े बेच रहे हैं, बहरा या बहारू हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, वो एक तबका अलग होता है। इसके लिए हाट बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि पहले उनको विस्थापित करें, तो पहले उनको बताएं कि ये चीज़ जगह हमने आपके लिए छोड़ी हुई है, ये आपकी जगह है। आप पार्किंग जगह के लिए जगह नहीं दे पा रहे हैं, मतलब ये व्यवस्थाएं बिल्कुल अव्यवस्थाओं का गढ़ हो गया है सागर। इन्हीं अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया है। भोली भाली सागर की जनता है, वो भी समझ रही है। अगर कोई व्यक्ति इस शहर में बोल दे कि हाँ ये हमें 992 करोड़ का काम दिख रहा है, तो मैं अभी भी अपने अंदर हो जाऊंगी। मुझे इस उम्मीदवार के तौर पे मैं रहूंगी नहीं, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि हालत क्या है। जिस तरह से मैं अभी दौरा कर रही थी चक्रा घाट एरिया का, वहाँ मतलब दोनों तरफ नालियाँ, गोबर पड़ा है, सामने से गाय आ रही है और हम लोग वहाँ से जा रहे हैं, तो दोनों के लिए एक साथ निकलने की जगह भी नहीं है, इतनी सक्रिय है, भरी पड़ी है नालियाँ। और अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करें तो इसमें तो भयंकर घोटाला है। सब लोग देख रहे हैं, धूल 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 हो रहा है, गड्ढों से भरी सड़कें हैं, बस बनाने के लिए ऊपर से जो अभी काम चल रहा होगा, आपने देखा होगा 4-5 दिनों से चारों तरफ शहर की ऊपर से जो
मरम्मत की जा रही है, वो शायद 1 महीने बाद साफ हो जाएगा। आप चुनाव जीत जाएंगे, आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी कि नगर निगम ने के एक मेयर के तौर पे आप क्या सबसे पहले सागर में करना चाहेंगे? सबसे बड़ी प्राथमिकता पेयजल की, जो त्राही त्राही मची हुई है। मैं वार्डों का दौरा कर रही हूँ, देख रही हूँ कि 4-5 दिन से नल नहीं आ रहे हैं। महिलाएं कुप्पे लेके खड़ी हुई हैं, सुबह से लेके शाम हो जा रही है। क्या उनके लिए घर में काम नहीं है? और दूसरी, महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है, 3-3, 4-4 घटनाएं अभी 15-20 दिन के अंदर हुई हैं। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बाइक में बताया कि ये हमें सबसे पहला महिला सुरक्षा के क्षेत्र में काम करूंगी। पेयजल के में मेरा विजन बहुत आगे तक है। मैं चाह रही हूँ कि जो ये राजघाट की योजना आई है उसका गहरीकरण हो और समुचित, मतलब व्यवस्थाओं का एक पालन करने का एक तरीका होता है कि किस तरह से पाइपलाइन आए, कहीं टूटी फूटी हो पाइपलाइन कुछ तो वो मरम्मत हो और आगे बढ़े पानी का व्यवस्था। मैंने सुना था कि 4-5 महीने पहले एक भैंस पाइपलाइन टूटी होगी, उसमें दब गई और उसकी में बीच में फंसी रही। पता नहीं कितने दिनों बाद उस भैंस का पता चला और कितने महीनों हमारे शहर के वासी वही पानी पीते रहे होंगे। बहुत ही दुखद स्थिति है सागर। आप मेयर भी जानते हैं, तो जो अभी वर्तमान स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं उसमें शायद एक लंबा घोटाला निकलेगा, तो आप इसको किस प्रकार उठाएंगे? बिल्कुल, मैं तो यही तो सब देखने के लिए मेरा सबसे बड़ा कदम होगा। घोटाले, भ्रष्टाचार जो जनता को मालूम नहीं है कि ज़मीन के अंदर क्या दवा, सब समझती है, जनता भोली नहीं है। मैं आपसे अपील यही करूंगी कि विकास की दर जो अभी 3-4 साल में बिल्कुल कम हो गई है, विकास तो हो रहा है, हम लोग सब देख रहे हैं, चारों तरफ रोड बन रही हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन दर जो है वो धीमी पड़ गई है क्योंकि मेयर नहीं है। देखिए, और बड़े जो पद हैं विधायक सांसद के और दूसरे, उनके काम अलग अलग होते हैं, लेकिन मेयर की जो जवाबदारी होती, बेसिक नीड, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें चाहते हैं हमारे सागर के वासी। उन्हें कोई बहुत बड़ी चीज़ों की आकांक्षा नहीं है कि हम 4 लेन ऐसी बनाएं वैसी बनाएं। हमारी तो बेसिक, जो महिला सुबह से उठे उसे पानी की समुचित व्यवस्था हो, उसके घर में बिजली 24 घंटे उपलब्ध हो, कहीं बिल है तो उसका बिल ना आए। मैंने देखा कि जहाँ 2-2 हज़ार रुपये बिलों के भरने पड़ रहे हैं, उन्होंने 500 रुपये की बिजली भी खर्च नहीं। मतलब बहुत सी ऐसी बेसिक चीज़ हैं। तो मैं तो सबसे पहले सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो छोटी चीज़ें हैं हमें उनको पहले सुधारना है। कोई नया कार्य मुझे नहीं आगे लाना है। सबसे पहले जो हमारी अव्यवस्थाएं हैं उनको मैं ठीक करूँगी, उसके बाद ही कोई कार्य आगे बढ़ाऊँगी।